बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बहुत सारे पैगम्बरों और रसूलों को भेजा, लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आने के लिहाज से तो सबसे आखिरी नबी हैं, लेकिन दर्जे और मर्तबे के लिहाज से तमाम नबियों के सरदार हैं, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुरे ज़मीन की सबसे अजीम और मुक़द्दस हस्ती हैं, जिनके तुफ़ैल इस सारी कायनात को बनाया गया और बसाया गया, सजाया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत को ये हुक्म दिया कि वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। ईमान वालों, आप भी अल्लाह और उसके रसूल पर दुरूद व सलाम भेजो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के तई जो बेपनाह कुर्बानियाँ हैं और जो नाकाबिल फ़रामोश हुजूर के इस उम्मत पर एहसानात हैं, उनका बदला नहीं चुकाया जा सकता है। कोई आदमी भी ये दावा नहीं कर सकता है कि मैंने उन एहसानात का बदला दे दिया है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के हक़ में निहायत मेहरबान और मुशफ़िक़ थे। ख़ुद अल्लाह ताला ने हुजूर के लिए वो दो सिफ़ात बतौर ख़ास कुरान करीम में ज़िक्र फरमाई, जो अल्लाह ताला ने अपने लिए भी ज़िक्र फरमाई हैं। अल्लाह ताला ख़ुद अपने बारे में फ़रमाता है, इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, और यही दोनों सिफ़ात अल्लाह ताला ने हुजूर के लिए बयान फरमाई। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि रसूलुल्लाह अपनी उम्मत के लिए बहुत ही मेहरबान है, मुशफ़िक़ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुरबानियों की दास्तानें हम सुनते रहते हैं, वो हमारे लिए कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन कुर्बानियों की इंतहा ये है कि अल्लाह ताला को हुजूर को तसल्लिया देने पड़ी, और तस्कीन के कलिमात कुरान करीम में बार बार अल्लाह ताला ने हुजूर के लिए ज़िक्र फरमाए हैं। लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, आप अपनी जान को ख़तरे में डाल दोगे अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। इसी तरह लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ए नबी, हमने आपको इन लोगों पर मुसल्लत नहीं किया है, आप इनके लिए रसूल हैं, आपके ज़िम्मे पैगाम पहुंचा देना है। अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं तो आप पर कोई सरजनिश नहीं है, आपकी कोई पकड़ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त उम्मत के गम में और फ़िक्र में निढाल रहा करते थे। इसीलिए हुजूर के बारे में आता है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमल फ़िक्रा मुतवासिल अहज़ान, कि हुजूर हमेशा गमगीन रहा करते थे और फ़िक्रमंद रहा करते थे। कोई भी हुजूर के चेहरे को देखकर आसानी से अंदाज़ा लगा सकता था। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन कुर्बानियों का अगर हम कोई बदला देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम सब की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तिबा करें। हम आपकी ज़ात को, आपकी शख्सियत को अपने लिए आइडियल बनाएं, हम हुजूर को ही अपना हीरो तस्लीम करें, हम हुजूर ही को अपने लिए रोल मॉडल बनाएं। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूल की ज़ात में बेहतरीन उसवा है। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह फ़त्तबिऊनी, ए लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो मेरे रसूल की पैरवी करो। तो गोया सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही माना में पैरवी करें, तभी हम सच्चे पक्के आशिक़ रसूल कहला सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि हम जब भी मौका हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहें। हुजूर इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, हम हुजूर की खिदमत में जो कलिमात तशक्कुर पेश कर सकते हैं, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो गुलाहे अक़ीदत पेश कर सकते हैं, वो अब दुरूद व सलाम का नजराना है। हम हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहा करें। मशहूर दुरूद इब्राहिमी भी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। हुजूर ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो आदमी मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे। कितना आसान और सस्ता सौदा है अल्लाह की रहमतों को हासिल करने का और बरकतों के नुज़ूल का, कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर पर दुरूद पढ़ता रहे। इसी तरह दुरूद पढ़ने के लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई ख़ास हैयत और कैफियत मुकर्रर नहीं है। आदमी जब भी फ्री हो, बैठा हुआ हो, सफ़र में हो, दुकान में फ्री बैठा हो, ऑफिस में फ्री बैठा हो, तो वो दुरूद पढ़ सकता है। उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पढ़ता रहे, और कोशिश करें कि वो दुरूद शरीफ पढ़े जो अहादीस में मौजूद हैं, जो मासूरा हैं, उन दुरूद शरीफ को पढ़ने का एहतमाम करें। बहुत सारे ऐसे दुरूद भी माशरे में और सोशल मीडिया पर मशहूर हैं जो सही माना में
दुरूद नहीं है और उनका माना भी दुरुस्त नहीं है। जैसे दुरूद माही है, दुरूद लकी है, दुरूद ताज है, इनमें से बहुत सारों के मानी ही दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इनको पढ़ने के बजाय वो दुरूद पढ़ें जो अहादीस में मौजूद हैं और फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ के नाम से फ़ज़ाइल अमाल का एक हिस्सा है, उनको आदमी पढ़ सकता है। और सबसे बेहतरीन और अफजल दुरूद तो वो है जो आदमी नमाज में पढ़ता है, दुरूद इब्राहीमी। इसके अलावा कितना ही खुशकिस्मत है वो आदमी जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी का मौका अपनी ज़िंदगी में नसीब हो जाए। आदमी को ये खूबसूरत वक्त और ऐसा अपनी ज़िंदगी का खुश नसीब लम्हा मिल जाए कि आदमी रोज़े रसूल पर हाज़िर होकर रसूलुल्लाह को सलाम पेश करे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। ये कितना बेहतरीन मौका होता है इंसान की ज़िंदगी का। लेकिन जब हम आजकल के हालात देखते हैं और उन लोगों की कैफियत को देखते हैं जो वहाँ रोज़े रसूल पर हाज़िर हो रहे होते हैं, तो बहुत अफसोस भी होता है कि हम हुजूर के रोज़े पर हाज़िर हो रहे हैं और हमें इतना खूबसूरत मौका दस्तयाब हो रहा है, लेकिन हम बेअदबी के साथ वहाँ हाज़िर होते हैं। हमारे हाथ में मोबाइल होता है, उसकी वीडियो चल रही होती है, वीडियो बन रही होती है, या एक हम ऑनलाइन किसी को वीडियो पर दुरूद या सलाम पेश करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बेअदबी हो जाती है। हमारी नीयत तो खुदा न खास्ता किसी किस्म की बेअदबी की और गुस्ताखी की नहीं होती है, लेकिन हम जो तरीक़ा इख्तियार करते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। बहुत सी मरतबा तो ये भी देखा गया कि आदमी वीडियो कॉल में किसी को सलाम पेश करवा रहा है। बहुत सी मरतबा तो ये भी देखा गया कि आदमी वीडियो कॉल में किसी को सलाम पेश करवा रहा है। वीडियो कॉल पर उसकी बहन है, बेटी है, बीवी है, माँ है, और वीडियो में लोगों को, वो पीछे खड़े हुए लोगों को नज़र आ रही होती है, जिससे बेपर्दगी भी होती है और अच्छा सा भी महसूस नहीं होता है। लिहाजा आदमी पूरे अदब के साथ रोज़े रसूल पर हाजिर हो। अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ईमान वालो, तुम अपनी आवाज़ को हुजूर की आवाज़ से बुलंद मत करो और हुजूर को इस तरह न पुकारो जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। ये आदाब हैं। ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआइ बाज़िकुम बाज़ा। इसलिए सबसे पहले तो हम पूरे अदब के साथ बावजू रोज़े रसूल पर हाजिर होने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि जब तक हम रोज़े रसूल पर न पहुँचे, लाइन में लगे हुए हों, बाबू सलाम से दाखिला मिलता है आजकल, तो हम कोशिश करें कि दुरूद सलाम हम उसी वक्त से ही पढ़ना शुरू कर दें जब हम लाइन में लग जाएं। हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें। इसके अलावा जो भी दुरूद याद हों, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व सल्लल्लाहु अलैहि नबी, ये भी एक दुरूद है। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सभी को आता है, ये दुरूद तो सभी जानते हैं, ये दुरूद पढ़ते रहें। और जब हुजूर के रोज़े पर आदमी पहुँच जाए, तो चूँकि आजकल बहुत कम वक्त दिया जाता है सलातो सलाम पेश करने का, 2-4 सेकंड भी आदमी वहाँ खड़ा नहीं हो पाता कि पुलिस उसे आगे बढ़ा देती है, चूँकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आदमी कोशिश करे कि पहले से ही मुस्तहज़र रखे उन सलातो सलाम के कलिमात को और तैयारी के साथ खड़ा रहे। जैसे ही हुजूर के रोज़े के सामने जाने का मौका मिले तो फिर वो सलातो सलाम पेश करे जो ऐसे मौके पर पढ़े जाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ी अल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। इस तरह के बहुत सारे सलातो सलाम हैं जो पढ़े जा सकते हैं, लेकिन इतना मौका होता नहीं है कि आदमी इन सारों को पढ़ सके। लिहाजा जो भी तौफीक हो, जितना भी वक्त मौजूद हो, आदमी इस तरह सलातो सलाम पेश करे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये बात भी जानना ज़रूरी है कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, या शफ़ी अल मुज़निबीन, या के साथ जो दुरूद शरीफ हम पढ़ रहे हैं, ये दुरूद शरीफ सिर्फ रोज़े रसूल पर ही पढ़ना चाहिए। उससे पहले और बाद में या अपने वतन में रहते हुए जो हम दुरूद पढ़ें, उनमें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह इस तरह दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब हम या के साथ हुजूर को मुखातब करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हुजूर हमारे सामने मौजूद हैं, और जब हम रोज़े रसूल पर पहुंचते हैं तो हुजूर हमारे सलाम को बराह रास्त सुनते हैं। नबी अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। हमारा अक़ीदा है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ अन तअकुल अजसादल अंबिया, ज़मीन की मिट्टी नबियों के जिस्म को नहीं खाती है। लिहाजा जब हम रोज़े रसूल पर पहुँचे तो उस वक्त तो हम इस तरह का दुरूद पढ़ें, सलात व सलाम पेश करें। लेकिन जब हम अपने गाँव में हों, अपने वतन में हों,
या मदीना में भी मौजूद हों लेकिन रोज़े रसूल के सामने ना हो, तो फिर हमें वही मशहूर दुरूद शरीफ पढ़ने चाहिए। उस वक्त या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बहुत सी मरतबा लोग इस नज़रिए के साथ या रसूल अल्लाह लगाते हैं कि गोया हुजूर उस मजलिस में मौजूद हैं जहाँ हम पढ़ रहे हैं, हुजूर हाजिर व नाजिर हैं, हुजूर हमारी बात सुन रहे हैं। लिहाजा जब हम रोज़े रसूल पर पहुँचें उस वक्त सिर्फ या के साथ हमें सलाम पेश करना है, उसके अलावा दीगर मकामात पर नहीं करना है। उसके बाद ही हज़रत अबू बकर की क़ब्र मुबारक है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ब्र मुबारक है, उन पर भी हमें सलाम पेश करना चाहिए। उन पर भी चूँकि बहुत कम वक्त मिलता है खड़े होने का, तो हम मुख्तसर लफ्ज़ों में इस तरह पेश कर दिया करें, अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह हज़रत उमर अस्सलामु अलैका या उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर हम ये इस तरह नहीं जानते हैं तो हम आसानी के साथ उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पर सलामती हो, हज़रत उमर आप पर सलामती हो। दूसरा एक मसला ये भी है कि जब कोई दूसरे आदमी ने हमें सलाम पेश करने के लिए कहा हो, दरख्वास्त की हो कि मेरी तरफ से भी रोज़े रसूल पर सलाम पेश कर देना, तो उसका तरीक़ा क्या है? उसका एक तरीक़ा तो यह है कि जब हम रोज़े रसूल पर पहुँचें और अपना सलाम पढ़ लें तो फ़ौरन उसकी तरफ से भी हम सलाम पढ़ लें। अगर हम अरबी में पढ़ना चाहते हैं तो जिस आदमी की तरफ से हम सलाम पेश कर रहे हैं उसका नाम ले लें, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मिन ज़ैद इब्न खालिद, ए रसूलुल्लाह पर सलामती हो ज़ैद इब्न खालिद की तरफ से। जिसकी तरफ से भी हम पेश कर रहे हैं उसका नाम हम वहाँ ले सकते हैं अगर अरबी ज़बान हम जानते हैं या उसका तरीक़ा हमने याद कर लिया। और इसके अलावा हम उर्दू ज़बान में भी सलाम पेश कर सकते हैं, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुला आदमी ने आपको सलाम भेजा है, आप उसका नाम ले सकते हैं कि या रसूलुल्लाह आपको ज़ैद इब्न खालिद ने सलाम भेजा है, आप सलाम कबूल फरमाइए। और जिसका भी हम नाम लेना चाहें नाम ले सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अगर कहा हुआ है हमें सलाम पेश करने के लिए तो हम मजमूई तौर पर सब की तरफ से भी सलाम पेश कर सकते हैं कि या रसूलुल्लाह बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे घर वालों ने आपको सलाम भेजा है, आप उनकी तरफ से सलाम कबूल फरमा लें। यह बहुत आसान तरीक़ा है दूसरों की तरफ से सलाम रोज़े रसूल पर पेश करने का। उम्मीद है कि कुछ बातें आ गई होंगी, फिर भी अगर ज़हन व दिमाग में कोई बात है तो हम ज़रूर पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को सही समझ नसीब फरमाए और रोज़े रसूल पर हाज़री का मौका नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।